समय कम है आज, इसलिए जल्दी से आज वचन की ओर बढ़ते हैं। अंत तक रहना क्योंकि कुछ विशेष अनाउंसमेंट्स भी हैं। आज तक पिछले कुछ समयों से हम राजा के बारे में सुनते आए हैं। सुना ना, राजा के बारे में। लेकिन आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है राज्य के बारे में। किसके बारे में? राजा के बारे में हम बहुत सुना है, लेकिन आज राज्य के बारे में, परमेश्वर का राज्य, उसके बारे में आज हम सुनने वाले हैं। यीशु ने परमेश्वर के राज्य को बड़ा ही महत्व दिया। उसे जैसे ही सेविकाई शुरू किया, उसने अपने चेलों को कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, वरन आ ही पहुंचा है, वरन तुम्हारे बीच में है। वाओ! और हम अभी भी ढूंढ रहे हैं कि प्रभु का राज्य कहां है। एक्चुअली क्या है, उस समय जब वो ईश्वर आया, यीशु आया ही क्यों? यीशु क्यों आया? यीशु क्यों आया पृथ्वी पे? बहुत सारे कारण हैं उसके, कि एक तो हमें बचाने आया, हमारे पापों का दाम चुकाने आया। उससे भी एक और कारण ये है कि ईश्वर कैसा है, उसका प्रतिरूप बनकर वो हमें दिखाने आया कि देखो ईश्वर का दिल ऐसा है। यीशु की जिंदगी को देखकर हम उस ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये लोगों को तब तक नहीं पता चला जब तक यीशु ने उनको ये सारी शिक्षाएं समझ और पवित्र आत्मा से भरा नहीं। जब यीशु आया तब भी दुनिया वाले लोग, वहां के लोग ऐसे दुनियावी बातें ही सोचते थे जैसे आज लोग सोचते हैं। खुशहाली आएगी, गरीबी जाएगी, बिल्डिंगें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, राजा आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो लोग उस समय भी, क्योंकि भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी थी कि एक मसीहा। रास्ते पे एम्बुलेंस देखते हो तो क्या सोचते हो? दूध लेने जा रही है। तो किसी बच्चों को स्कूल में छोड़ने जा रही है? नहीं? तो क्यों? क्या सोचते हो? एम्बुलेंस आ रही है, पीछे हॉर्न बजा रहे हैं, ऐसा चल रहा है। कोई ना कोई इमरजेंसी है, बचाने आ रहा है। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ कि यीशु मसीह यानी मसीहा, वो आएगा हम लोगों को बचाने। और अक्सर लोग ईश्वर के पास तभी आते हैं जब उनको शारीरिक तकलीफों से आजादी चाहिए। अनेकों लोग इधर आते हैं, भैया इसको घुटने में दर्द है, इसको कमर में दर्द है, इसको कर्जा है, ये आदतों में पड़ा है, इसको लत है, इसको बीमारी है, ये घर पे ध्यान नहीं देता, ये जुआ खेलता है, इसकी शादी नहीं हो रही है, इसको बच्चा नहीं हो रहा है, ये मुआ है, ये निभागा है। भैया आप प्रार्थना करो, हाँ प्रभु ठीक कर देता है। हाँ, अच्छे निकम्मों को उसने काम का बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आया यहां पे यह दिखाने की ईश्वर कैसा है। तो उस समय में भी जब प्रभु के बारे में भविष्यवाणी पहले से ही थी कि यीशु आने वाला है, मसीहा आने वाला है, तो सब लोग ऐसा सोचते थे कि वो रोमी सरकार के जो अंडर में वो लोग कर रहे थे ना, वो जो
भोग रहे थे। रोमी सरकार जो उनके ऊपर कर लगाता था, टैक्स लगाता था, तो ये सब लोग कहते हैं कि मसीहा आएगा और हमें इस रोमी सरकार से, इनसे आजादी दिलाएगा। वो आएगा अपनी सेना लेके, वो राजाओं का राजा है, आएगा, इन सबको खत्म करेगा और हमें आजाद कराएगा। एक सोच ये था, लेकिन प्रभु ने कहा यार क्या सोचते आता हूं, मैं ये लोगों से लड़ने आया हूं। लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़े। हाँ, परमेश्वर शारीरिक लड़ाइयों में इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर आत्मिक लड़ाइयां लड़ता है और इसीलिए वो हमें आत्मिक रीति से तैयार करता है ताकि हम आत्मिक रीतियों से तैयार हो जाएं और लड़ें। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य, उस समय एक ऐसा सोचते थे कि पहला तो बात तो यह कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा, जहां पे वो हमें शारीरिक बंधनों से आजाद कराएगा। दूसरा, लोग ऐसा भी सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य आएगा, जैसे अभी हमारे देश में आजकल चल रहा है कि राज्य आएगा तो खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, मुसीबतें जाएगी, गरीबी जाएगी। मैं सोचता हूं चलो ठीक है, ये सब हो गया, फिर क्या? फिर मर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर न्याय होगा, फिर हम भोगेंगे। हमेशा ये याद रखें हम कि परमेश्वर का राज्य हमारे एफर्ट्स का नतीजा नहीं है। एफर्ट्स यानी कोशिशें, हमारी मेहनत, हम सब मेहनत करेंगे, हम सब अच्छा चलेंगे, हम सब टैक्स भरेंगे, हम सब वैसा धारण करके, वेशभूषा धारण करके चलेंगे तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हम ईश्वर के नाम पे लड़ेंगे, हम ईश्वर के नाम में माराकूट करेंगे तो परमेश्वर का राज्य आएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य हमारा मोहताज नहीं है। परमेश्वर का राज्य नतीजा है परमेश्वर के ऑर्डर, आदेश का, परमेश्वर की हुजूरी का। क्योंकि लोग और दुनिया का राज्य, दुनिया का शासन, दुनिया के शासक हमें बदलने की कोशिश करते हैं बाहर से। आज अनेकों भीड़ तैयार हो जाती है ईश्वर के नाम पे लड़ने के लिए, लेकिन उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाए, भैया ईश्वर है कौन? तो उनको कुछ पता नहीं है, क्यों है, कैसे है। जो पट्टी पड़ी हुई है वही पट्टी चालू है। कोई सफेद कपड़ा पहनने से आदमी सफेद नहीं हो जाता, काला कपड़ा पहनने से आदमी काला नहीं हो जाता। क्योंकि परमेश्वर हमें बाहर से नहीं, परमेश्वर हमें अंदर से बदलने में रुचि रखता है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता रहता हूं लोगों को, आज फिर से ये उदाहरण देता हूं। अभी पिछले कुछ समय में मैं ऐसा सोच रहा था कि लोग मोक्ष को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अभी कल ही मैं कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बोला कि एक मेरा एक स्टूडेंट है, वो छोटी सी उम्र में, कितनी उम्र है उसकी, मेरे ख्याल से 19 साल जितना उम्र होगा, और वो उसकी बहन, दोनों ने पूरा संसार त्याग दिया। उसकी बहन कितने साल की होगी, मेरे ख्याल से 11 साल की। संसार त्याग दिया कि मोह न खपे, माया न खपे। ठीक है, मोह का पता नहीं, मेरे को माया तो चाहिए, मेरी सास का नाम है तो। मजाक नहीं तो वह घर जाके सुनना पड़ता था कि माया न खपे वह। नहीं मेरे को चाहिए। हमको चाहिए। लोग सोचते कि ये मोह माया त्याग देने से, ये सब छोड़ देने से
हम ईश्वर को पालेंगे। तो मैं उनको ऐसा समझा रहा था, कल ऐसे चर्चा कर रहा था, मैं बोल रहा था कि सुअर लोगों को देखा, कितने लोगों ने सुअर को देखा ही नहीं है आज तक। देखा है ना सबने, कहीं ना कहीं पिक्चरों में देखा। जीतू भाई देखा है ना, सुअरों को क्या पसंद है? कीचड़। वो अंदर गुलाटियां खाते हैं, उनको पता नहीं कौन सा आनंद आता है। हमें उपकारे उल्टी आती है, उनको मजा आता है। वाह। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने, एक सुअर ने आके बोला मेरा जिंदगी बदल गया है, देखो अभी मैं कीचड़ में नहीं जाता। एक आदमी ने उसको गले में चेन डाल के रखी थी और चेन को पकड़ के रखा था, और वो कीचड़ का पूरा नाली था, उसके नाली के बाजू से उसको पूरा शुरू से लेके एंड तक लेके गया। और सुअर ढींगे हाँक रहा है, देखा गया मैं कीचड़ में, गया नहीं गया ना, मेरा जिंदगी बदल गया है। तो किसी आदमी, दूसरे आदमी ने बोला भाई तेरा जिंदगी बदला है वो तब पता चलता है जब चेन खुला हो, जब तेरे पे कोई बंधन ना हो। अब तू कीचड़ में नहीं जा रहा है, तब तेरा असली बदलाव हुआ है। तुम्हारे घर में से इंटरनेट ही बंद हो जावे, तुम्हारे फोन में डेटा रिचार्ज ही ना हो, और तुम आके दुनिया को ऐसा बोलो कि मैं इंटरनेट नहीं वापरता। अरे है ही नहीं तो वापरेगा कैसे? जैसे मैं अभी आपको बोलता हूं मेरे को एरोप्लेन चलाने में कोई रस ही नहीं है। अरे भैया है सही आपके पास? हाँ है नहीं, पर होता भी तो मैं नहीं चला था। अरे हो तो चलाओ ना। तो वैसे ही दुनिया हमें ऐसा सोचते कि बाहर से केॾो सुठो माण्हू आहे, केॾो सुठो आहे, केॾो डिसेंट तो लगे, केॾो धीरे धीरे तो ॻाल्हाए, सुठो तो ॻाल्हाए, मिठो तो ॻाल्हाए। अरे भाई अंदर क्या है? संसार बाहर से देखेगा, ईश्वर हमें अंदर बदलता है। असली प्रकाशन तो वो है जब तुम अंधेरे के बीच में रहो और प्रकाश करो। भैया मैं किसी को गंदी नजर से देखता ही नहीं हूं, इसलिए मैं घर में ही पड़ा रहता हूं। अरे ये तरीका ही गलत है। ये है जब हम परमेश्वर की सामर्थ को लेकर संसार के बीच में जाएं और उनके बीच में हम परमेश्वर की ज्योति हमारे द्वारा फैलाएं। वो है असली मोक्ष, वो है असली तरीके का जिंदगी जो परमेश्वर के राज्य में लोगों को देखने को मिलता है। और प्रभु ऐसा हमें सिखाता है, ऐसा हमें बताता है। देखो राजा की जिंदगी से हम राज्य के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अन्य को लोग ऐसा पूछते हैं कि यार ये अहमदाबाद क्यों इतना बढ़ रहा है? मैंने बोला है हमारे प्रधानमंत्री पहले हमारे मुख्यमंत्री थे, इसीलिए अभी, और वो यहां के हैं तो हमारा गुजरात बढ़ेगा। बराबर है ना? तो राजा को देख के, हमारे प्रधानमंत्री को देखकर हमें अंदाजा आ सकता है कि वो अभी भारत को कैसा बनाएंगे। नॉर्थ कोरिया के राजा को देखकर हमें पता चलता है कि वो अपने राज्य को कैसा बनाएगा। वहां अखबार अलाउड नहीं है, वहां पे इंटरनेट अलाउड नहीं है, वहां टीवी चैनल वैनल खाली जो वो बोलते हैं वो ही आता है, ऐसा सब अलाउड नहीं है उधर। उसी तरह बहुत सारे लोगों को जो धारणाएं होती है ईश्वर के राज्य के बारे में, भाई फलाना युग में ईश्वर है, वो युग जब आएगा, अभी कौन सा युग चल रहा है? कल युग, इधर सब सत्यानाश है। एक और युग आएगा जहां पे ईश्वर के द्वारा सब कुछ शासन किया जाएगा, और वहां पे लोग अलग अलग चीजें अपेक्षाएं करते हैं ईश्वर के राज्य के बारे में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जैसा हम सोचते हैं परमेश्वर का राज्य वैसा नहीं है। कुछ बातें मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में आज मैं आपसे बांटने वाला हूं। पड़ोसी को बोलो तैयार रहना, हैरान होने के लिए भी, हैरान नहीं अचंभित होने के लिए भी। पहली बात, हर राज्य में
लीडर्स चाहिए। गुरु भाई चाहिए ना, लीडर चाहिए ना जी, हाँ एक लीडर चाहिए। कोई भी धर्म देख लो, वहां पे क्या चाहिए? लीडर्स चाहिए, अगुआ बनना चाहिए। अगुआ बनना है हमें, लोगों को प्रोत्साहन करते कि अगुआ बनना है, तेरे को तैयार होना है, तेरे को लीडरशिप लेनी है। तो तू क्या कर, एक लीडर को बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए दिलीप भाई? एक लीडर को लीडर बनने के लिए मैं बोलूं दिलीप भाई तुम्हें लीडर बनना है, इस देश के लिए तुम्हें एक लीडर बनना है, तो क्या क्या करना चाहिए? जरा बोलो ना इधर से। इन्फ्लुएंशियल होने चाहिए तुम बात करो तो लोग तुम्हारे बातों से प्रभावित होने चाहिए। यस, हाँ देने वाला होना चाहिए, तुम दे रहे हो, सेवा करनी चाहिए, अनुशासित जीवन चाहिए, साथ लेके चलने वाला होना चाहिए, नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। क्या इधर तो सब सत्संगी लोग बैठे हैं, तो सब सत्संगी जवाब ही आ रहे हैं। दुनिया में जाके पूछे लीडर बनना है क्या करना चाहिए? पढ़ाई करो, पैसों, पावर, पापड़ ना पावर, पैसा कितना है? देखो पैसा ऑटोमेटिक आपका प्रभाव डाल देता है। दूसरे तुम प्रभावित होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, ये सब दुनिया क्वालिटीज गिनाती है एक लीडर बनने के लिए। आज हर जगह पे लीडरों को नियुक्त किया जाता है, फलाने को ये गद्दी मिली, फलाने को ये कुर्सी मिली। तो आपको क्या लगता है वो कुर्सी पे वो गद्दी पे बैठ के क्या करते हैं? सेवा की मेवा? आप ज्यादा समझदार हो। लेकिन प्रभु का राज्य में अगर तुम्हें अगुआ बनना है तो प्रभु कहता है सेवक बनो। हाय हाय, अगुआ बनना है तो सेवक बनो। अगर तुम सेवक नहीं बन सकते, अगर तुम्हें अंदर जाकर टॉयलेट साफ करने में घिन आता है, अगर तुम्हें वो काम छोटा लगता है, अगर तुम्हें कुर्सियां लगाने में तकलीफ हो रही है, मैं लीडर हूं, मैं कहते कुर्सी लगाऊंगा। आज तक आपने कभी देखा है कोई सत्संग में गुरु कुर्सियां लगा रहा हो? देखा है क्या? अरे देखा है क्या? नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वहां परमेश्वर का राज्य स्थापन नहीं हो रहा है। जहां परमेश्वर का राज्य स्थापन होता है वहां हर अगुआ सेवक है। इसीलिए हम यहां पे लोगों को लीडर नहीं बुलाते, सर्वेंट लीडर बुलाते हैं। सेवक अगुआ है तू अगुआ बन रहा है। तो यहां दुनिया में हर जगह पे अगुआ जो होता है, जो लीडर होता है, वो शासन करने के लिए आता है, रूल करने के लिए आता है कि मैं अभी उनके लिए ऊपर रूल करूंगा, राज्य करूंगा। फलाना तू एडेवन, फलाना तू ओडेवन। और मैं इधर आता हूं तो मेरे लिए पानी भी नहीं लाते हैं। अरे नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं, ऐसे चाहिए तो मेरे भाई लोग हैं। ये कोई मेरे दास नहीं है या मेरे अंडर में नहीं है, ये सब मेरे भाई और बहन है। आज इनको पानी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। आई किए मुखा तो पानी गुरे, खबर थी तो गुरे क्या तो गुरुन खा। सुबह गए सत्संग थे कैंसर, ऐसा नहीं है। मैं और वो जब हम यहां से बोलते हैं कि हम समान हैं, तो हम रवैया भी ऐसा ही रखते हैं कि हम समान हैं। उनको बड़े बड़े जगहों पे औहदा दिया जाता है, पब्लिक प्लेस में उनको सम्मान, बड़ी बड़ी कुर्सियां उनको चाहिए। लेकिन प्रभु बोलते हैं अगुआ बनने के लिए तुम्हें बड़ी कुर्सी नहीं, सेवक बनो, सेवक बनो। अभी कुछ समय पहले मेरे घर का इनॉग्रेशन था, तो
हमारे कलेशिया के सारे अगुए, सारे पास्टर्स, सीनियर पास्टर्स, सब लोग आए थे। और वो खत्म होने के बाद सब लोग ऐसा पूछे, पास्टर का इनॉग्रेशन न करा हुआ है? पास्टर ने रिबन नहीं काटा? मैंने बोला नहीं, मम्मी पापा ने काटा। ऐसे कैसे? गुरुजन का अपमान है ये तो। मैंने बोला कोई अपमान नहीं है भाई, वो मेरा भाई है, कोई गुरु नहीं है। आप समझो, ये प्रथा सेट किया हमारे अगुओं ने, और वही प्रथा सेट होता आ रहा है हमारे द्वारा भी, क्योंकि ये तरीका सेट किया गया यीशु के द्वारा, जो राजा है। वो राजा ने ये तय किया कि तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो, और मैं मित्र से सब कुछ बांटूंगा। तुम मेरे मित्र हो। तो प्रभु कहते हैं कि अगुआ बनने के लिए हमें क्या करना है? सेवक बनना है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें मनुष्य के पुत्र जैसा होना चाहिए, यानी प्रभु यीशु जैसा होना चाहिए, जो सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राणों की फिरौती देने आया। यीशु ने खाली सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो ऐसा सिखाया नहीं, ऐसा करके दिखाया। न यीशु के पास कोई प्रॉपर्टी थी अपनी, न यीशु के पास कोई बैंक बैलेंस था, न यीशु के पास जमीनें थी। उसके पास तो सिर ढकने का भी जगह नहीं था। आप सोचो, पूरे सृष्टि को बनाने वाला खुदा जब मनुष्य बन के आया तो उसके पास सिर धरने का जगह नहीं। पूरे संसार को शर्म से ढकने वाला ईश्वर खुद शर्मनाक मौत के ऊपर जा रहा है, जहां पे सारे धर्म सिखाते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। यीशु कहता है कुछ करने का जरूरत है, मैंने सब कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये जो राज्य है जहां पे हम प्रवेश करने के लिए ये हमें तैयार किया जा रहा है, वो राज्य अलग है। सब बोलो अलग है। प्रभु का राज्य अलग है। जहां पे हर गुरु का सेवा किया जाता है, यीशु ने सेवा किया। दूसरा बात, और भी बहुत सारा बोल सकते हैं फिर कभी। दूसरी बात, आपको क्या लगता है आगे कौन आएगा? जो आगे है, संसार का नियम कौन है? आगे कौन आएगा? जो आगे है। और पीछे कौन रहेगा? जो पीछे है। हम भी ऐसे ही सिखाते हैं बच्चों को भी। हेडो तो पुठ्या थी हो, भूलजिए नाने आगे आचरण, बहुत पीछे हो गया है, भूल जा अभी आगे आना। और हर जगह पे, हर समय पे, हर ऑफिस में, हर जगह धर्म में, कहीं भी आप जाओ, आपकी ऑफिसेस में देख लो, आपके संस्थाओं में देख लो, प्रमोशन किसको मिलेगा? जो लंबे समय से एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, बड़ी सीट जो लंबे समय से, जो पहले है उसको पहले, जो बाद में है जो बाद में। लेकिन प्रभु के राज्य में अंतिम पहले और पहले अंतिम हो जाएंगे। आओ। और ये बात ना लोगों को हजम नहीं होता। कल को ये विकास यहां पे आके सेवा करने लगे, पास्टर बन जाए,
तो विक्रम भाई को चिल्लाना चाहिए, ये छाए ए कल्याण छोरो ना ईंदे 8 महीना था 10 पास्टर कीअं थी है, असां हिते वेठा हूं। नहीं, अगर वो ऐसा चिल्ला रहे हैं तो वो प्रभु के राज्य को समझ ही नहीं पाए हैं। ये वाला बात तब हुआ जब एक ऐसी घटना थी जहां पे एक खेडूत लोगों को खेती में काम करने के लिए बुला रहा था। एक आदमी सुबह 9 बजे मिला, बोला भाई शाम के 6 बजे तक काम करना है। उसे बोला हाँ काम करूंगा, कितना, 1 रुपया मिलेगा। उसे बोला ठीक है मैं करूंगा। फिर दूसरा 12 बजे मिला, और 9 बजे वो 12 बजे वाला मिला, उसको बोला तू खेत में काम करेगा, उसे बोला करूंगा, 1 रुपया दूंगा। उसने बोला ठीक है। फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, और फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, तो सबको पगार देने का बारी आया। तो सबसे पहले जो शाम को 5 बजे आया था उसको 1 रुपया दिया। तो पोया वाला सब खुश, वाह इन्होंने रुपयो दिनों नहीं, इसको 1 रुपया दिया तो हमें तो क्या क्या मिलेगा। फिर दूसरे का बारी आया, उसको भी रुपया दिया, मुखे भी रुपया, अरे ठीक है जय को नहीं, जो दिया दिया चलेगा। फिर 3 बजे वाले को भी रुपया, बेचारे का मुंह उतर गया। 12 बजे जो आया था उसको भी रुपया, उदास हो गया। जो सुबह 9 बजे आया था उसको भी रुपया, वो तो कुड़कुड़ाने लगा, ये छा है, ये अन्याय है, ये अन्याय है। मैं सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूं, ये अभी 5 बजे आया, 6 बजे तक दोनों ने काम किया, दोनों को 1-1 रुपया। खेडूत आके बोलता है भाई अन्याय कैसे, तू सुबह 9 बजे आया, मैंने तेरे को बोला ना 1 रुपया दूंगा, तूने हाँ बोला ना। मेरा खेत, पैसा मेरा, मर्जी मेरी ना, मैं किसको कितना भी दूं। तेरे को साथ मैंने अन्याय किया नहीं। हम समझते हैं ऐसे कि जिसने ज्यादा मेहनत किया है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो लंबे समय से है उसको ज्यादा फैसिलिटियां मिलनी चाहिए। नहीं है ऐसा यार। आज अगर यहां पे कोई 10 साल से सत्संग में आ रहा है और कोई 1 साल से आ रहा है, वो 1 साल वाला पास्टर बन जाए तो 10 साल वाले को बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के आगे जाएगा तो प्रभु बोलेगा तेरे को मैंने मौका नहीं दिया क्या, तेरे को भी दिया है, आज भी दे रहा हूं, तैयारी कर तैयारी, तू भी आ जा, हमने तेरे को कहां मना किया है। हालेलुया। किसी को कोई बात का रोक नहीं है, रखो तैयारी, प्रभु के आगे रहो। पर यहां प्रभु कहना चाहता है कि मेरे राज्य में पहले आखिरी हो जाएंगे और आखिरी पहले। यानी जो लोग सोचते हैं ना कि मैं आगे जाके और काम करूंगा बड़ा, ये प्रभु ऐसा सब सोच रखने का ही नहीं। ये बड़ा बड़ा क्या बनने का है। अभी पहला वाला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, सेवा करना है। दुनिया आपकी सीनियरिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, ये सब चीजें देखेंगे। प्रभु के राज्य में आपका दिल कैसा है वो देखेंगे। आप कितने तैयार हो, आप कितने जुनूनी हो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर सकते हो, प्रभु वो देखता है और बुला लेता है, बोला भाई तू आ जा। तीसरी बात, वचन लिखा है मत्ती 20:16 में, इस प्रकार अंतिम पहले हो जाएंगे और पहले अंतिम हो जाएंगे। तीसरी बात, बड़ा बनने के लिए प्रभु का वचन है, बड़ा बनना है। सबको क्या करना है, यहां पे सबको बड़ा बनना है। ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए। अरे कौन है इधर इधर नौकरी कितने लोग करते हैं, कितने को पगार नहीं बढ़ाना है, कितने को प्रमोशन नहीं चाहिए, कितने को अपना जो दुकान चलाते और बड़ा नहीं करना है। सबको बड़ा बनने का है, बड़ा बनने का है ना। जो जूनियर होता है उसको हायर पोस्ट चाहिए,
जो हवलदार होता है उसको सब इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर को कमिश्नर बनना है, कमिश्नर को डीएसपी बनना है, आगे बनना है, ये सबको ऊपर ऊपर बनना है, सबको बड़ा बनना है। अच्छा, वो चाहत रखना गलत नहीं है, बनना ही चाहिए। प्रभु ने अगर हमें कोई चीज के लिए बुलाया है और प्रभु अगर वो हमें सामर्थ देता है तो हमें बड़ा बनना चाहिए। लेकिन प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं है। देखो, राज्यों में ऐसा होता है जहां पे तुम लड़ाइयां लड़के लोगों को मारकर कूटकर बड़ा बन सकते हो। राजा को हराकर, वजीर को हराकर तुम राजा और वजीर बन सकते हो। ऐसा ही अपने पिक्चरों में भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं। लेकिन प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं। प्रभु कहता है कि अगर बड़ा बनना है तो छोटा बनो। प्रभु कहता है अगर बड़ा बनना है तो अपने आप को छोटा बनो, छोटा करो अपने आप को। छोटा करने का मतलब यहां पे अपना इज्जत गिराओ ऐसा नहीं है। छोटा करने का मतलब है कि नम्र बनो। जो नम्र व्यक्ति होता है ना, प्रभु उनको उठाता है। तुम्हें बड़ा बनना है, तुम एक दूसरे के सेवक बनो। जिसको बड़ा बनना है वो अपने आप को छोटा करे। जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। इसीलिए प्रभु के राज्य के लिए हमारा समझ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को बड़ा बनना है। हमारा समझ होना चाहिए कि प्रभु तेरे राज्य को बड़ा बना। जहां पे आज दुनिया अमीर लोगों को, पावरफुल, ताकतवर लोगों के साथ जोड़ता है अपने आप को ताकि वो और मजबूत बन सकें। प्रभु कहता है छोटा बनो, नम्र हो जाओ यार, टेंशन नहीं है। प्रभु ने बोला नहीं, प्रभु ने ऐसा करके दिखाया। जहां दुनिया सबके पांव धोता है, प्रभु ने अपने चेलों के पांव धोए। अच्छा, पांव धोकर क्या मतलब, वो क्या दिखा रहे थे प्रभु कि तुम सबके पैर धो? हम्बलनेस, नम्रता दिखा रहे अपने। परमेश्वर ने जिंदगी में नम्र बन के दिखाया। अपने नम्र नहीं बन सकते, अपने कठोर हो जाते कहीं कहीं पे। मैं स्टार्टिंग में बहुत कठोर था। मेरा बोलने का तरीका, टोन, मन में भले कुछ नहीं होता था, लेकिन पुराने लोग मेरे को बहुत जानते हैं। इधर लोगों को मेरे से बात करते हुए हिचकिचाहट होता था, डर लगता था, भैया गिरीश भाई से हम बात नहीं करें। नफरत नहीं करते थे, पर वो मेरा पर्सनालिटी ऐसा था। लतीश भाई भोले एकदम, कोई भी चूना लगा देता है। फिर भी नम्रताई वाले हैं इधर सारे लोग। लेकिन प्रभु ने कहा नम्र बनने का है, मूर्ख नहीं। कल को पता चला कोई आया कि भाऊ जरा जो ने तांदा डाडा सुठायो, हाँ नम्र बनने को सीखा ना अभी देर से। अरे नहीं, नहीं देना पैसा। आप समझे, लोग शिक्षा गलत ले रहे हैं। पैसे के मामले में कठोर हो जाओ, वहां नम्रता चाहिए ही नहीं। नहीं, प्रभु आपके दिल में ये रखता है, या किसी को दे रहे हो तो भूल के दो, वापस नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर हमारा और ईश्वर के रिश्ते में अगर कोई खलल डालता है, वो शैतानी है। वो एक चीज लेके आता है, वो है पैसा। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने का। इसलिए इस संसार में
हर व्यक्ति हमें यह सिखाता है कि हमें किन लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए और हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। मेरे काम करने की जगह पे सब लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं, सर आप बहुत भोले हो, आप चतुर हो, आप भांप नहीं सकते। ये लोग सब क्या सोचते हैं ना, आपको समझ, आपको सब अच्छा दिखता है। मैंने बोला इसमें गलत क्या है, क्या गलत? वो बोले वो ऐसा नहीं है, आप उनके साथ। मैं बोला ठीक है, ऐसे नहीं है, मान लिया, चलो ऐसे नहीं है, बेकार है, तो भी अपने अच्छा चल सकते हैं ना। प्रभु ने कहा सेवक बनो, जो छोटा होगा वो ही बड़ा किया जाएगा। हम नहीं कर पाते। दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने आप को छोटा नहीं कर सकते। हमारा ईगो आगे आ जाता है। कितने पति लोग अपनी पत्नियों को आपकी गलती पे सॉरी बोलेंगे, हाथ नहीं उठाना। गलती पत्नी की है, लेकिन फिर भी सॉरी आप बोल रहे हो। एक है जान, एक है डर। देखो एक बोलता है जान छड़ाने लाए, दूसरा बोलता है डर से। असली कारण बताऊं, हमें सॉरी बोल देना चाहिए। उसका असली कारण यह है कि बात बढ़ाने से हम शैतान को अवसर देते हैं कि पति और पत्नी के बीच में आए, दोनों से अलग अलग तरीके से बात करे और बात का बतंगड़ बनाए, राई का पहाड़ बनाए, नम्र बनकर ओके ठीक है चलो मैं ध्यान रखूंगा, ओके चलो। आप वहीं पे शैतान की सारी योजना को कुचल सकते हो। ये बात पत्नियों पे भी लागू पड़ती है। हाँ? इधर खुश नहीं होना, आज उठो भैया नंगे समझाओ, सब पे लागू है ये। माफी देने में तत्पर रहो, गुस्सा करने में धीमा रहो। प्रभु का वचन है। हम गुस्सा करने में तत्पर, माफी देने में बिल्कुल नहीं। आज्ञा ही ना चुनी मुझे क्या नहीं, ऐसा नहीं। नम्र बनने का। कुछ लोग इस तरीके से माफी देते हैं जैसे एहसान करते हैं। बुद्धियाम ना वन माफ का मल, ये क्या है? ये तुमने माफी दी कि बेइज्जती करी है? नहीं नहीं नहीं, माफी की तरह ही होना चाहिए। पत्नी लोग भी कभी कभी माफ कर देते हैं। किसी ने पूछा कि ये इधर रेड कलर का इधर जो बिंदी लगाते हैं ये क्या है? किसी ने मेरे से पूछा। मैंने बोला ये रिकॉर्डिंग है, आपसे की हुई बात सब रिकॉर्डेड है, ये बात कभी भी कहीं भी इस्तेमाल की जाएगी। जोक मजाक कर रहा था। मैंने देखे ऐसे पत्नियां जो पतियों को झेलती हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि प्रभु किसी का आत्मा नष्ट न हो जाए। हालेलुया। यह है नम्रता। तो प्रभु ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठाएगा? क्यों नहीं प्रभु उनको ऊपर पहुंचाएगा? मत्ती में लिखा है तुम में से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होगा। आज के दुनिया में पूछोगे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? जिसके पास गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, पावर है, इन्फ्लुएंस है। ये सब लोग जो हैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होगा जो सेवा करेगा। आज हमारे यहां सबको ऊपर आना है, सेवा करने के लिए नहीं। भाव बड़ी पोस्ट मिली है तो अभी तो मजा ही मजा, लोग ऐसा ही बोलते हैं, बराबर है ना। बड़ी पोस्ट मिली है, अभी तो चांदी ही चांदी, सोना ही सोना। मतलब क्या खाने के लिए थोड़ी वहां पे जाना है अपने को, जेबें भरने के लिए वहां नहीं जाना है। इसीलिए हम अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब अगुए सेवक बने, जो जिम्मेदारी जो उन्होंने शपथ खाई है वो जिम्मेदारी एक सही रीति से निभाएं। जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। प्रभु ने ये खाली क्यों कहा कि नीचे वाले ऊपर किए जाएंगे? क्योंकि प्रभु दिखाना चाहता है कि वो सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है। अमीर लोग प्रभु के पास ज्यादा होते हैं कि गरीब लोग? पैसे की बात कर रहा हूं, हाँ? गरीब लोग ऐसा सोचते हैं कि अमीर लोगों को ईश्वर का जरूरत ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा काम करता है लोगों के जिंदगी में, वो ऐसे लोगों को उठाता है कि ऐसे बड़े बड़े महारथी आके उनके आगे झुकते हैं। पहला कुरिन्थी में ऐसा लिखा है कि हे भाइयों, अब तनिक सोचो कि जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया था तो तुम में से बहुतेरे न तो सांसारिक दृष्टि से बुद्धिमान थे और न ही शक्तिशाली थे। आप में से कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ही ताकतवर हूं? नहीं, हम में से जब प्रभु ने हमको बुलाया न ही हमारे अंदर बुद्धि थी, न ही हमारे अंदर पावर था, आज भी नहीं है। तुम में से अनेक का सामाजिक स्तर भी कोई ऊंचा नहीं था, कोई ऐसा समाज में सेठ लोग भी नहीं थे अपने, बल्कि परमेश्वर ने तो संसार में जो तथा कथित मूर्खतापूर्ण था उसे चुना ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हो पाएं। परमेश्वर ने संसार में दुर्बलों को चुना ताकि जो शक्तिशाली हैं वे लज्जित हो पाएं। परमेश्वर ने संसार में उन्हीं को चुना जो नीचे थे, जिनसे घृणा की जाती थी, जो कुछ भी नहीं थे, उन्हें चुना ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं प्रभु उन्हें नष्ट कर सके, ताकि परमेश्वर के सामने कोई अभिमान न कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना। परमेश्वर ने संसार को बदलने के लिए ऐसे लोग चुने। आज अगर यहां के बड़े से बड़े लीडर को बोला जाए तुम 12 लोगों को या 15 लोगों को चुनो जो ये देश का नक्शा बदलेंगे, तो क्या आपको लगता है वो हम में से कितनों को लेंगे? कितनों को लेंगे? ये पूनम बहन बोलेंगे कि भैया मां मेरे को तो काहे को लेंगे, हमारे पास तो कशु नहीं है। हाँ, संसार के लोग ऐसा ही करेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रभु, पूनम बहन तुम आओ, मुझे तुम्हारा जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है जो अपने आप को नीचे और छोटा बना पाते हैं। ये बहुत छोटा बात नहीं है कि प्रभु ने हमको चुना है। बड़े बड़े महारथी, पैसे वाले, पावरफुल, संतरी मंत्री, देश के अधिकारी, बिजनेस टाइकून इस संसार में बैठे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमको देखता है। विकास दिलीप चाहिए, राम को भी ले लो। लीला विक्रम चाहिए, निर्मल चाहिए, जीतू भाई चाहिए, गिरीश चाहिए मेरे को ये, क्योंकि मुझे
ये दिखाना है कि मैं कौन हूं। मुझे ये नहीं दिखाना है कि कुमार कौन है, हिमांशु कौन है। मुझे यह दिखाना है कि मैं कौन हूं। इनके द्वारा, इनकी नहीं, इनके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट होगा। इसलिए बड़े बड़े पैसे वाले लोग ऐसे पास्टर्स के आते हैं, भैया दुआ करो प्लीज। बाइबल में भी बड़े बड़े अधिकारी यीशु के पास आते थे, गुरु आप यहीं से ही बोल दो प्लीज। जो अपने आप को छोटा बनाएगा प्रभु उसको ऊंचा उठाएगा। यह है परमेश्वर का राज्य। चौथी बात, 7 बातें हैं, चौथी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य में भले लोग, अच्छे लोग, पवित्र लोग जो समाज की सेवा करते हैं, भूखों को खाना देते हैं, जानवरों को रोटी देते हैं, ये सब लोग प्रभु के यहाँ पहले जाएंगे। और जो गंदे लोग हैं, दारूड़िए, तम्बाकिए, व्यभिचारी, गंदे सब, ये प्रभु के राज्य में जाएंगे ही नहीं। तो लोगों का सोच ऐसा था, वहां के धर्मशास्त्री यीशु के समय पे ऐसा सोचते थे। तो यीशु धर्मशास्त्रियों से एक कहानी बताता है, वही कहानी मैं आपको बताता हूं, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। एक पिता अपने पहले बेटे के पास गया और उसको कहा कि जा मेरे खेत में काम कर। क्या कहा? और उसने बोला हाँ मैं जाता हूं, फिर गया ही नहीं। और वैसा ही उसने अपने दूसरे बेटे को कहा जा मेरे खेत में जाके काम कर। उसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसके मन में पता नहीं क्या हुआ और वो चला गया। तो जीतू भाई, सवाल, किसने पिता की इच्छा को पूरा किया, पहले ने कि दूसरे ने? हाँ, किससे पूरा किया? दूसरे ने। क्यों? ना बोलकर भी गया। प्रभु तब फरीसियों को कहता है बराबर है, सही है, तुम लोगों को सच्चाई पता है, तुम लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत, क्या सत्य है, कैसा चलना चाहिए, तुमको सब पता है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा करते नहीं हो। और ये क्योंकि उनको तकलीफ थी कि वैश्याओं से, ये समाज के जो नीच लोग हैं, ये जो कर वसूलने वाले लोग जो हैं, ये टैक्स कलेक्टर, यीशु इन सबसे बात कैसे करता है? तो यीशु उनको समझाता है कि ये जो लोग हैं, इन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना, उनकी शिक्षा को सुना, और पहले वो नहीं मानते थे, अब जब वो मानने लगे हैं तो वो उस पे चल रहे हैं। इसीलिए ये लोग तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु हमारे लिए बोल रहा था। ये जो धर्म का ठेका लेके बैठते हैं ना कि ईश्वर के पास हमारे द्वारा ही जाया जा सकता है, प्रभु उनको स्पष्टता से कहता है। हम ऐसा सोचते हैं कि केडो मानो है यार, हे पास्टर तो देखो, यूं हाथ लगाते हैं और लोग छुटकारा पा जाते हैं, यूं हाथ लगाते हैं और दुष्ट आत्मा निकल जाती है। प्रभु इसको उठाना नहीं, जल्दी अपने पास मत बुलाना, और भी लोगों का दुष्ट आत्मा निकलना है, ये तो सीधा स्वर्ग जाएगा। ये हमारा समझ है, ये हमारा समझ है, क्योंकि अपने बाहर से देख रहे हैं। प्रभु को पता है कि उससे भी पहले कौन जाएगा।
हो सकता है पास्टर उधर ही हो और बाकी सब ऊपर प्रभु के पास। हो सकता है, नहीं हो सकता। परमेश्वर का राज्य है। हमारी समझ जैसी है ना, परमेश्वर का राज्य वैसा नहीं है। हम सोचते हैं धर्मी लोग, पवित्र लोग, सुट्ठा काम करने वाले लोग, अच्छे लोग, भले लोग, करुणा वाले लोग सब पहले। झगड़ालू लोग, गिलाएं करने वाले लोग, पराई पचर करने वाले लोग, गाली गलौज करने वाले लोग, ये सब बाद में। बाद में क्या है, कुछ लोग तो ऐसे हैं, ये तो ईश्वर के राज्य में जाएंगे ही नहीं। क्या पता आपने जब प्रभु के राज्य में जाएं यही समझ रख के, और उधर देखो लो तू भी थे, लो राजू एक ही आए हुए थे। ये होने वाला है। आप जाके ऊपर चकित हो जाओगे कि फलाना कैसे आया है। प्रभु का राज्य है और वो सही राज्य है। परमेश्वर के राज्य में पापी पहले जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र लोग जाएंगे ही नहीं या बाद में जाएंगे, पर जो, अच्छा ये कहने के पीछे का बेसिक तात्पर्य क्या था? क्योंकि फरीसी लोग ऐसा सोचते थे कि उनके पास प्रभु है, उनको ईश्वर का जरूरत नहीं है। फरीसी लोग, धर्म गुरु, धर्म को चलाने वाले ये जो लोग थे, वो ऐसा सोचते थे इनको ईश्वर की जरूरत नहीं है, ईश्वर को इनकी जरूरत है। अभी समझो, मैं ऐसा सोचूं, भाई प्रभु आपको ये चलाना है कि नहीं चलाना है, मैं नहीं आऊंगा तो प्रचार कौन करेगा? समझ गए ना? तो अगर ऐसा समझ और सोच में रख के चलूं तो मैं इधर ही रहूंगा। लेकिन प्रभु वहां कह रहा है, उनको समझा रहा था कि तुम लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि तुम पापी हो। लेकिन ये वैश्याओं ने, ये कर वसूलने वालों ने, ये चुंगी लेने वालों ने ये अंगीकार किया कि वो पापी हैं। उन्हें एक ईश्वर का जरूरत है, एक पाप मोचन की जरूरत है, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनको छुटकारा दे। उन्होंने अपने आप का अंगीकार किया है, इसीलिए ये पहले आएंगे। तो हम में से जो लोग इस बात को बड़े गंभीरता से, ये बात को बार बार याद करते हैं ना कि यार अपने लोग हैं कौन? पापी। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि कर वसूलने वाले और वैश्याएं परमेश्वर के राज्य में तुमसे पहले जाएंगे। पांचवा बात, समय हो गया, दो बातें ऐसे ही बता देता हूं। पांचवी बात, गरीब धनवानों से ज्यादा देंगे। हमारे दुनिया में ऐसा है ही नहीं। हम दुनिया में देखते ही उनकी ओर हैं जिनके जेब भरे हैं, जिनके जेब भरे हैं और बड़े हैं। बराबर है ना? कोई पियून यानी जमादार का कोई नौकरी करता हो और आपके इधर नहीं आए तो हम कभी शायद नहीं पूछे, बड़े बड़े ऑफिसों में। और कोई बड़ा सेठ हो, ऑफिसर का जॉब हो, और वो 2 दिन नहीं आवे सत्संग में, अरे ये बिन्नेगा अच्छे ना, तो भाई फोन तो करो उसको, क्यों नहीं आ रहा है? हमारा समझ, हम ऐसे राज्य में हैं जहां का राजा ही ऐसा है, लेकिन प्रभु हमें एक ऐसे राज्य में बिठा रहा है जैसा वो खुद है। इसीलिए वो हमारे सिर्फ बाहरी से नहीं, हमारे विचारों को भी बदलने के लिए कहता है कि तुम्हारा बाहरी नहीं, तुम्हारा भीतरी बदलाव चाहिए। कोई गरीबों को देखता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि धनवान लोग से ज्यादा बढ़कर, हमने पिछले 2 सप्ताह में वही सीखा। जब प्रभु वो मंदिर के बाहर बैठा था, बोला था इस औरत ने सारे धनवानों से ज्यादा
डाला है। प्रभु आपके हृदयों को देखता है। आप में से शायद कुछ लोग ऐसा थोड़ा सा दान देके खर्चा करके ऐसा सोचते हो कि मैं सबसे ज्यादा हूं, तो मैं बोल देता हूं कि वो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं दिया है लेकिन बैठ के नियमित प्रार्थना कर रहा है, सच्चे दिल से रो रो के आंसुओं से बो रहा है, परमेश्वर उसको ज्यादा ऊंचा उठाने वाला है। ये तो बात लोगों के हृदय में हजम ही नहीं होती। जिसके पास अधिक है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा है उससे वो भी ले लिया जाएगा। अब सोचो, आप अगर सेठ होते, आपके इधर बहुत सारे लोग काम करते, एक के पास 100 रुपए है, एक के पास 5 रुपया है, और अभी आपको 50 रुपए मिले, तो आप किसको दोगे? दुनिया क्या बोलेगी? ये गरीब है बाबू, 5 रुपए ही है इसके पास, इसको दो, थोड़ा इसका भी काम हो। प्रभु बोलेगा नहीं, वो 100 रुपए वाले को 50 दे, इसका 5 भी ले लो और ये भी इसको दो। हम लोग समझ नहीं पाएंगे ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन प्रभु के राज्य में ऐसा ही है, जिसके पास अधिक है उसे और दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रभु के राज्य के लिए कार्य करते हो, अगर आप परमेश्वर के लिए खर्च होना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को देना चाहते हो, तो प्रभु आपको और भरेगा, आपको प्रार्थना में भरेगा, आपको प्रचार में भरेगा। प्रभु आपके द्वारा अन्य को छुटकारे करेगा। लेकिन अगर आप राज्य के लिए काम नहीं आते, तो जो छोटा मोटा काम करते थे ना, वो भी प्रभु बंद करा देगा। क्योंकि मौका है, लेकिन आप उस मौके का इस्तेमाल नहीं करते हो। कुछ लोग हैं यहां पे, अन्य को लोग आए थे कि भैया हमें प्रचार करना है, हमें गीत गाना है, हमें कीबोर्ड बजाना है, हमें गिटार बजाना है, हमें ये मिक्सर को सेटिंग करना सीखना है। कभी किसी को ना बोला क्या? लेकिन फिर वो आते ही नहीं है। आपका डेडिकेशन, आप तैयार हो तो प्रभु भी तैयार है। आप नहीं हो तो फिर वो कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। आपके पास जो भी टैलेंट है आप प्रभु के पास ले आओ। घर, गाड़ी, धन, दौलत, आपका पढ़ाने का हुनर आपके पास है, आप ले आओ। आप नहीं लाओगे ना, सच्ची बता देता हूं, ये चेतावनी है प्रभु के राज्य के लिए। अगर आप नहीं लाओगे ना, तो आपके पास जो है वो चला जाएगा। आखिरी बात, दुश्मनों को जीतना है तो उन्हें मार डालो। ये संसार है, ये संसार का राज्य सिखाता है कि अगर जीतना है, दुश्मनों को जीतना है, तो उनको खत्म करो। लेकिन प्रभु कहता है उनसे प्रेम करो। प्रभु कहता है कि उनसे, दुश्मनों को जीतना है तो उनसे प्रेम करो, सताने वालों को जीतना है तो उनके लिए प्रार्थना करो। आज दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसा सिखावे कि उसने तेरा लूटा है तो अब तू लूट रहा है तो कोई गलत नहीं है, वांदा नहीं, बराबर है। प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं है। प्रभु ठीक है, हमें जैसे को तैसा नहीं करना है। और ये चीज प्रभु ने करके दिखाया क्रूस पर। हम लोग तो प्रभु के दुश्मन थे, उसके खिलाफ काम करने वाले लोग थे, उसके खिलाफ आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने आप को दिया, अपना प्रेम न्यौछावर किया। बाइबल कहता है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु ने अपने आप को क्रूस पे दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर, वो नाश न हो वरन अनंत जीवन, वरन परमेश्वर का राज्य पाए।
उसने ऐसा करके दिखाया। इसीलिए आप आज मिशनरियों का कहानी सुनते हो। आज आपने पहले सेशन में मिशनरी का कहानी सुना, क्योंकि उन्होंने प्रेम नहीं किया, पहले प्रभु ने प्रेम करके दिखाया, तब अब वो भी प्रेम करना सीखे। ये है प्रभु का राज्य, जहां पे परमेश्वर आपको न्योता देता है कि क्या आप इस राज्य में आना चाहते हैं। न्योता, न्योता, इट इज एन इन्विटेशन। प्रभु चाहे तो कंपल्सरी कर सकता है। आज हमारे पास मैसेज आते हैं ना इनकम टैक्स से, अगर 31 तारीख तक तुमने या जुलाई तक अगर तुमने तुम्हारा टैक्स नहीं भरा तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना, दंड, ये वो सब ऑर्डर है। ये प्रभु आपको रिक्वेस्ट करता है, भाई आना चाहता है क्या? तेरी इच्छा है, आना है तो आ, नहीं आना है तो फिर जो भी होगा तू देख लेना, तेरी मर्जी। मैंने तेरे को बता दिया कि मैं कैसा हूं, मैंने तेरे को बता दिया कि मेरा राज्य कैसा है। आने का है क्या? आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा, दुनिया हमेशा हमें उल्टा सिखाया है, लेकिन तेरी बातें हमेशा ऐसी रही है जो लोग हजम नहीं कर पाते। और यही तो है तेरा अपसाइड डाउन किंगडम। तू हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा और जी उठा। तूने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, हमारे बीच में है। और प्रभु आज यहां पे बैठे हुए जितने लोगों ने सुना, अगर वो आज अपने दिल को खोलकर तुझसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, आज अगर वो अपने मन में तुझे पुकार रहे हैं सच्चे दिल से और तेरे वचनों पे वो चलना चाहते हैं, तो प्रभु आज उनके जीवन में तेरी रहमत यीशु के नाम से गिरे। हालेलुया। प्रभु मेरे यहां पे आए हुए सभी भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। जो बीज, सत्य का बीज, तेरे राज्य का बीज जो आज इनके दिलों पे गिरा है प्रभु, शैतान उसको चुराने ना पाए। प्रभु आप इनके दिलों को इतना मजबूत करना, इनसे ऐसा बात करना कि वो उस बीज को हिफाजत के साथ रख सके। प्रभु इन सब के ऊपर मैं तेरी रहमत को मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु हम लोगों को भी चुनने के लिए। हमारी कोई लायकात, कोई औकात नहीं है, फिर भी तूने तेरा रहम और तेरा महिमा हमारे ऊपर किया, तेरी दृष्टि हमारे ऊपर रखी। फिर से तूने हमें भी तरोताजा किया कि हम किस राज्य के शासक हैं। हालेलुया प्रभु, ये एक ऐसा राज्य है प्रियों, जहां पे हर व्यक्ति जो उसका भाग बनता है वो राजा है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरे इस राज्य के लिए, जिसके हम लायक नहीं, फिर भी तूने हमें वहां पे राजा ठहराया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।